नमस्कार दोस्तों, इलेक्ट्रोमैग्नेट में आप लोगों का एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, हम लोग का BEE का लेक्चर सीरीज चल रहा था जिसमें हम लोग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन चैप्टर को समाप्त कर चुके थे और उसका जो है न्यूमेरिकल सीरीज चल रहा था। न्यूमेरिकल सीरीज में एक लेक्चर जो है कंप्लीट हो चुका था। आज दूसरा लेक्चर है जिसमें आप यहाँ पर देख सकते हैं। आज का पहला न्यूमेरिकल है वाई में स्थित 5 × 10⁻³ वेबर प्रबलता वाले किसी चुंबकीय ध्रुव से 50 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित किसी बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पर इसको सॉल्व करने के लिए जो दिया हुआ टर्म है पहले लिख लेते हैं। दिया है पहले m का मान दिया हुआ है कितना 5 × 10⁻³ वेबर, ये हो गया। और दिया है d का मान, d बराबर दिया है 50 सेंटीमीटर, या फिर इसी को लिख सकते हैं मीटर में कन्वर्ट करेंगे 0.5 मीटर हो जाएगा। ठीक, इतना दिया हुआ है। इसके बाद हमको इस ध्रुव से मान लेते हैं, ये ध्रुव यहाँ पर रखा हुआ है m, इससे जो है 0.5 मीटर की दूरी पर ये कोई P पॉइंट है। यहाँ पर हमको 0.5 मीटर की दूरी पर इस P पॉइंट पर हमको चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। तो चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का फॉर्मूला होता है h का मान कितना होता है μ0/4π m/d²। ये चुंबकीय क्षेत्र के तीव्रता की फॉर्मूला है। तो इसमें हम इसमें जो वैल्यू दिया हुआ है इसको हम लोग इसमें रख देंगे तो h का मान हमको आसानी से मिल जाएगा। ये μ0/4π का मान हम लोग जानते हैं 10⁻⁷ होता है। m का मान दिया हुआ है 5 × 10⁻³ और इसके बाद जो है d² निकालेंगे तो 0.5 है, इसका 0.5 दो बार गुणा हो जाएगा तो d² हो जाएगा ये। अब इसको कैलकुलेट करेंगे तो देखिए क्या होगा, ये नीचे वाले का गुणा कर लेंगे, ये h बराबर हो जाएगा 10⁻⁷ × 5 × 10⁻³ और नीचे का गुणा करेंगे तो 0.25 हो जाएगा। और इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो h बराबर हो जाएगा 5 × 10⁻, ये गुणा होगा तो दोनों घात जो है ऐड हो जाएंगे तो ये -10 हो जाएगा। इसके बाद इस 25 का जो है ये दशमलव हटाएंगे तो ऊपर में जो है 100 का गुणा हो जाएगा। इसको इस तरीके से समझ सकते हैं, यहाँ पर ये है 25 जब ये दशमलव हटाएंगे तो यहाँ 100 आ जाएगा नीचे में। तो अब ये बटे के बटा है तो ऊपर चल जाएगा, तो इसको इस तरफ देख लेते हैं। यहाँ पर देखिए h बराबर हो जाएगा 5 × 10⁻10 बटे में 25 और ये वाला 100 जो है ऊपर चला जाएगा, यहाँ 100 ऊपर आ जाएगा। पुनः इसको h का मान निकालेंगे तो इसका इसमें जब गुणा होगा तो 2 घात कम हो जाएगा यहाँ पर, और इसको इससे काट देंगे तो 1/5 × 10⁻⁸ हो जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे तो h बराबर हो जाएगा 0.2 × 10⁻⁸। इसका मात्रक क्या होता है न्यूटन प्रति वेबर, इतना होगा। या इसको और सिंप्लीफाई करेंगे तो ये हो जाएगा 2 × 10⁻⁹ न्यूटन प्रति वेबर। तो इस तरीके से ये पहला क्वेश्चन आज का सॉल्व हो चुका है। इसके बाद हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं आज का। ये रहा हमारा आज का दूसरा क्वेश्चन। इसमें देखिए, इसको पढ़ते हैं, इसमें क्या पूछ रहा है। एक साधारण इस्पात के छल्ले के अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल 5 सेंटीमीटर स्क्वायर तथा औसत परिधि 40 सेंटीमीटर है। इस छल्ले पर एक कुंडली के 200 समान वर्तन लिपटे हैं। छल्ले में 800 × 10⁻⁻6 वेबर का फ्लक्स उत्पन्न करने हेतु धारा की गणना करें यदि इस्पात की सापेक्ष चुंबकशीलता 365 दी हुई है। तो इसको सॉल्व करने के लिए सबसे पहले दिया गया टर्म यहाँ लिख लेते हैं
कि दिया है। क्या क्या दिया है इसको लिख लीजिए। सबसे पहले दिया हुआ है छल्ले का अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल एक मान दिया है 5 सेंटीमीटर स्क्वायर। सेंटीमीटर में है तो इसको मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट कर लीजिए। तो मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे, 5 × 10⁻⁻4 का इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो ये मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट हो गया है। मैं आशा करता हूँ कि आप लोगों को जो है ये राशि का कन्वर्जन आता होगा कि सेंटीमीटर से मीटर में कैसे कन्वर्ट किया जाता है, सेंटीमीटर स्क्वायर से जो है मीटर स्क्वायर में कैसे कन्वर्ट किया जाता है, ये आप लोगों को पता होगा। इसके बाद दिया हुआ है कि औसत परिधि। देखिए यदि कोई छल्ला है, इस तरीके से देख लीजिए, गोल टाइप का छल्ला है ऐसे, तो यहाँ पर जो ये क्रॉस सेक्शन एरिया है इसका मान दिया हुआ है ए। इसके बाद बोल रहा है औसत परिधि। देखिए परिधि यहाँ पर दो टाइप का परिधि है, एक ये छोटा अंदर वाला परिधि और एक बाहर वाला परिधि। तो यहाँ पर जो सेंटर में परिधि है इसी को बोलते हैं औसत परिधि। यहाँ से जो होकर लाइन जाएगी इसको बोलते हैं औसत परिधि। इसका मान दिया हुआ है औसत परिधि 2πr होता है, 2πr या फिर πd होता है। l का मान दिया हुआ है कितना, ये l, ये परिधि क्या होता है, लंबाई होता है, टोटल लंबाई को ही परिधि बोलते हैं। तो l का मान दिया हुआ है कितना, 40 सेंटीमीटर, 40 सेंटीमीटर, या फिर इसको 0.4 मीटर भी लिख सकते हैं हम लोग। और अगली वैल्यू दी हुई है कि इस छल्ले पर एक कुंडली के 200 समान वर्तन लिपटे हुए हैं, यानी n का मान दिया हुआ है 200 टर्न। और अगली क्वांटिटी क्या दी हुई, फाई का मान, फाई फ्लक्स का मान कितना उत्पन्न करना है हमको, 800 × 10⁻⁻6 वेबर का फ्लक्स उत्पन्न करनी हो तो धारा की गणना करनी है हमको, आई का मान निकालना है, आई का मान कैलकुलेट करना है। अब इतनी सारी क्वांटिटी देख सकते हैं आप लोग, इतनी क्वांटिटी दी हुई है तो इससे आपको एक अंदाज़ा लग रहा होगा कि इतनी सारी क्वांटिटी किस फॉर्मूले में आता है। तो हम लोग जानते हैं किसी चुंबकीय परिपथ में जो फ्लक्स का मान होता है, फाई का मान, उसको कैसे निकालते हैं, इसका मान होता है μ0 μr/N/I/A/L, यही फॉर्मूला होता है किसी चुंबकीय परिपथ में फ्लक्स ज्ञात करने का। तो इसमें सारी की सारी वैल्यू को हम लोग रखते हैं और यहाँ जो आई दी हुई है इस आई का मान हमको ज्ञात करना है तो रखते हैं। इसके बाद फाई का मान रखना है, यहाँ पर फाई रखिए, कितना है 800 × 10⁻⁻6, ये फाई हो गया हमारा। और ये μ0 का मान कितना होता है, ये आप लोगों को पता ही है, 4π × 10⁻⁻7 होता है। ये हो गया μ0 का मान। μr का मान यहाँ पर दिया हुआ देख सकते हैं, सापेक्ष चुंबकशीलता, इसको भी यहाँ लिखना चाहिए था, लिख लीजिए कि μr, इसका मान 365 दिया हुआ है, तो इसको रखिए यहाँ पर 365। इसके बाद n का मान हमारा दिया हुआ है, देखिए 200, इसको भी यहाँ रखेंगे। i का मान हमको कैलकुलेट करना है और a का मान दिया है 5 × 10⁻⁻4 मीटर स्क्वायर, ये जो हमने कन्वर्ट करके निकाला है। इसके बटे में l का मान कितना है 0.4। ये सारी की सारी वैल्यू रखी जा चुकी है। अब इसको सॉल्व करते हैं। देखिए इसका गुणा इसमें होगा तो ये 8 में 4 का गुणा करेंगे तो यहाँ आ जाएगा 3200 आएगा, लेकिन यहाँ पर एक अंक बाद दशमलव है तो ये 320 हो जाएगा। तो 320 × 10⁻⁻6 बराबर, इसके बाद यहाँ पर 4 × पाई का मान रखेंगे हम लोग, इसका मान 3.14 होता है, × 10⁻⁻7 × 365 है। देखिए इसके बाद इसका इसमें गुणा करेंगे 200 का 5 में तो 1000 हो जाएगा, तो यहाँ 1000 हो गया। इसके बाद हमारा आई है, इसके बाद 10⁻⁻4 है
और नीचे में ये 4 था, 4 का गुणा इधर हो चुका है। देखिए अब यहाँ पर 3 जीरो है, यहाँ पर माइनस में 4 घाते, इसको 10 घाते 3 लिख सकते हैं, ये 10 घाते माइनस 4 है। इसको कट करेंगे तो यहाँ पर हमारा 10 की घात माइनस 1 बचेगा। 10 की घात माइनस 1 बचेगा तो यहाँ पर हम लोग ये घात जो यहाँ पर बचेगी 10 की घात माइनस 1, इसको यहाँ बढ़ा लेते हैं। इसको आप लोग अगले स्टेप में करिएगा। मैं यहाँ पर सीधे बढ़ा लिया हूँ, ये 10 की घात माइनस 8 कर दिए हैं। ठीक, अब आई का मान हमको कैलकुलेट करना है, तो आई का मान आई बराबर हो जाएगा, देखिए ये वाली वैल्यू इसके नीचे आ जाएगी, 320 गुणे 10 की घात माइनस 6 अपान में 4 गुणे 3.14 इंटू 10 की घात माइनस 8 इंटू 365, इतनी हो गई। अब इसको इधर देख लेते हैं, थोड़ा सा जगह कम पड़ रहा है यहाँ पर। देखिए अब यहाँ पर ये 4 जो है इसको इससे काट देंगे तो यहाँ 80 हो जाएगा। देखिए इसको यहाँ लिखेंगे, आई बराबर हो जाएगा हमारा 80 गुणे 10 की घात माइनस 6 अपान में 3.14 इंटू 10⁻⁸ इंटू 365। देखिए अब इसको आगे सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा आई का मान 80 गुणे, देखिए इसको इससे काटेंगे, यहाँ 8 घात है और वहाँ पर 6 घात था, तो यहाँ पर -2 घात बचेगी। इसको ऊपर ले जाएंगे, जो 10 की घात -2 है बचेगा, इसको ऊपर लेकर चल जाएंगे तो ये पॉजिटिव में हो जाएगा, 10 की घात 2 हो जाएगा। और यहाँ पर 365 में 3.14 का जब गुणा करेंगे तो इसका वैल्यू आ जाएगा 1146.1। अब फिर इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा, ऊपर का 8000 हो जाएगा बटे में 1146.1। अब इसको आगे सॉल्व करेंगे तो इसका मान 6.98 एम्पियर आ जाएगा। आई का मान आ जाएगा हमारा 6.98 एम्पियर, यानी इतनी धारा जो है कुंडली में प्रवाहित करके छल्ले में ये क्या है जो दिया है, ये 800 गुणे 10 की घात -6 वेबर का फ्लक्स उत्पन्न कराया जा सकता है। तो इस तरीके से ये आज का दूसरा सवाल भी हमारा कंप्लीट हो गया। इसके बाद तीसरा सवाल हम लोग देखते हैं। आज का तीसरा क्वेश्चन हमारा ये रहा, आइए इसको सॉल्व करते हैं। इसमें दिया हुआ एक लौह वलय जिसका माध्य व्यास का मीन्स क्या होता है, अभी मैंने बताया था, अगर ये कोई वलय है और इसके अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल ये वाला हिस्सा प्रदर्शित करता है, और माध्य वलय क्या है, माध्य व्यास, ये जो यहाँ से होके जाएगी तो यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी होगी इसी को बोलते हैं माध्य व्यास। तो इसका माध्य व्यास दिया हुआ है कितना, डी बराबर दिया है 15 सेंटीमीटर। 15 सेंटीमीटर यहाँ दिया है, लिख लेंगे। ये सेंटीमीटर में दिया हुआ, इसको हम लोग मीटर में लिख सकते हैं, 0.15 मीटर। इसके बाद देखिए वर्तनों की संख्या दी हुई कितना, एन का मान दिया हुआ है 450 टन, 450 टन दिया है। इसके बाद दिया हुआ है कुंडली में धारा का मान कितना दिया है, यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कुंडली में धारा का मान 2 एम्पियर दिया हुआ, 2 एम्पियर। ठीक, इसके बाद दिया है लौह वलय में फ्लक्स घनत्व को 20 लिखते हैं। इसका मान दिया है 1.2 वेबर प्रति मीटर स्क्वायर, ये मीटर स्क्वायर में दिया हुआ है, इसको कन्वर्ट करने का ज़रूरत नहीं है। अब हम लोग जानते हैं कि फाई बराबर क्या होता है, B/A होता है। फ्लक्स बराबर क्या होता है, फ्लक्स घनत्व बटा क्षेत्रफल होता है। तो सबसे पहले हम लोग क्षेत्रफल निकाले नहीं, अभी यहाँ पर क्षेत्रफल भी निकाल लेते हैं। तो क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, πd²/4, ये होता है हमारा व्यास के पदों में। तो इसको हम लोग यहाँ रखेंगे अभी। तो फाई बराबर हो जाएगा, बी का मान कितना है 1.2, और ए का मान क्या हो जाएगा पाई, डी का मान कितना दिया है 0.15, स्क्वायर है तो 0.15
बाई 4 हो जाएगा। इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो 5 बराबर हो जाएगा, ये ऊपर चला जाएगा तो गुणा होगा तो 12 1.2 में 4 का गुणा हो जाएगा और नीचे बचेगा हमारा 3.14 इंटू 0.15 इंटू 0.15। इसको और सॉल्व करेंगे तो 5 बराबर हो जाएगा, ये हो जाएगा 4.8 और यहाँ पर हो जाएगा 3.14 इंटू 15 में 15 का गुणा करेंगे तो 225 होता है, 4 अंक पर दशमलव आएगा तो ये हो जाएगा 0.225, इतना हो जाएगा। अब इसको सॉल्व करेंगे तो 5 का मान हमारा हो जाएगा 4.8 अपान में यहाँ नीचे वाला सॉल्व करेंगे तो इसका मान आ जाएगा 0.07, इतना आ जाएगा। इसको फर्दर और सॉल्व करेंगे तो 5 बराबर हो जाएगा हमारा, यहाँ 5 का मान हमारा निकल जाएगा 68.57 वेबर। इसके बाद हम लोग यहाँ 5 का फॉर्मूला लगाएंगे। 5 बराबर क्या होता है, म्यू नॉट म्यू आर एन आई ए बाई एल। इसमें सारी वैल्यू को रखेंगे। यहाँ पर 5 का मान हम लोग निकाल चुके 68.57 और म्यू नॉट का मान हमको पता है होता है 4 पाई इंटू 10⁻⁻7 और म्यू आर का मान पता करना है हमको, सापेक्ष चुंबकशीलता को ज्ञात करना है तो इसको म्यू आर ही रखेंगे। एन का मान दिया हुआ है हमारा 450 यहाँ पर और ए का मान हम लोग अभी अभी निकाले थे, ए का मान हमारा आ जाएगा यहाँ से देखिए पाई d²/4 से, इसको कैलकुलेट करते हैं। यहाँ पर इस फॉर्मूले से जब हम लोग ए का मान कैलकुलेट करेंगे पाई d²/4 से तो ए का मान हमारा आ जाएगा 0.0175 मीटर स्क्वायर। इसके बाद यहाँ पर हम लोग एल का मान रखेंगे। एल का मान क्या होता है, पाई डी होता है, 2 पाई आर होता है या तो इसको पाई डी भी लिख सकते हैं। पाई का मान कितना है 3.14 और डी का मान हमको पता है 0.15। अब इसको सॉल्व करते हैं। देखिए इसका गुणा यहाँ पर होगा तो 3.14 इंटू 0.15 इंटू 68.57 इक्वल टू हो जाएगा हमारा, ये 450 का इसमें गुणा कर लेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 450 इंटू 0.0175। तो इसको सबसे पहले इतना जो है लिख लेते हैं हम लोग 4 पाई इंटू 10⁻⁻7। इसका जब गुणा करेंगे म्यू आ रहे हैं यहाँ पर है, इसका और इसका गुणा करेंगे तो 7.8 आ जाएगा, 7.8 इतना आ जाएगा। अब जो है हमको इस म्यू आर का मान निकालना है तो बाकी क्वांटिटी को इसके आप नीचे कर देंगे तो म्यू आर बराबर हो जाएगा 3.14 इंटू 0.15 इंटू 68.57 अपान में ये वाली वैल्यू, ये हो जाएगा 4 पाई इंटू 10⁻⁻7 इंटू 7.8। अब इसको सॉल्व करके देख लेते हैं कितना आएगा। म्यू आर बराबर हो जाएगा, देखिए यहाँ पाई का मान रखेंगे 3.17 ये कट 3.14 से कट जाएगा क्योंकि पाई का वैल्यू रखेंगे तो 4 से ये 3.14 कट जाएगा आपस में। अब इसको आगे सॉल्व करते हैं तो इसका मान आ जाएगा, इसको सॉल्व करेंगे देखिए इसका जब इसमें गुणा करेंगे तो ये 10.28 आ जाएगा और यहाँ 7.8 का जब 4 में गुणा करेंगे तो ये हमारा आ जाएगा 31.2। इसके बाद यहाँ 10 की घात -7 इतना बचा हुआ है। अब इसको फर्दर डिवाइड करेंगे तो म्यू आर बराबर हो जाएगा हमारा, इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा आ जाएगा 0.329, ये घात ऊपर चली जाएगी 10 की घात तो ये 10⁻7 हो जाएगा। इसको फिर लिख सकते हैं म्यू आर बराबर 329
गुणे 10 पे घाते, ये 3 घात इधर आ जाएगी तो ये 10 घाते 4 इतना बचेगा। ये हमारा म्यू आर का वैल्यू आ जाएगा। तो आज का वीडियो लेक्चर यहीं तक है। इसके बाद जो है हम लोग कल कोशिश करेंगे एसी फंडामेंटल्स को स्टार्ट करने का, या फिर इसमें कुछ और भी क्वेश्चन बचे हुए हैं तो इसमें एक लेक्चर और ले लेंगे क्वेश्चन का। इसके बाद ये चैप्टर हमारा पूरी तरीके से समाप्त हो जाएगा। फिलहाल अगर ये वीडियो लेक्चर आप लोगों को समझ में आया है तो इसको अपने दोस्तों में शेयर करें, चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।